की रहमतें बरकतें नाजिल हों, ख़ास करके हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से हमको सही दीन सही तरीक़ा मालूम हुआ है। देखिए मेरे भाइयों, हम सभी को मालूम है कि हम लोग हर एतवार को एक किताब पढ़ रहे हैं, मसाइलुल जाहिलिया। जाहिलियत के मसाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो मुशरिकीन मक्का की आदत थी, जो जो काम करते थे, उन कामों को मसाइल जाहिलिया कहा जाता है। आज भी बहुत सारे काम हैं दुनिया में, किसी आदमी के अंदर होता है और किसी गांव में, किसी कबीले में, किसी मुल्क में, ऐसे बहुत काम अभी भी हैं। इन कामों को हमें जान करके उनसे बचे रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो जैसे दर्स से पहले हम लोग एक दो बातें सुनते आ रहे हैं, तो आज भी एक मुख्तसर सी बात सुनेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ता उसी बात ही में पूरा दर्स ख़त्म हो गया था, लेकिन बहुत बड़ी फ़ायदे की बात थी वो। एक हदीस हम लोग सुनते हैं जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है। हदीस नंबर 2650 में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना शैअन फ़बल्लगहु कमा समिअ फ़रुब्बा मुबल्लिगिन औआ मिन सामिइन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा करे, उस आदमी को तरोताज़ा रखे, खुश रखे, जिसने मुझसे कोई बात सुनी, जिस आदमी ने मुझसे कोई बात सुनी, फिर उस आदमी ने उस बात को सुनने के बाद क्या किया, हूबहू दूसरे तक पहुंचा दिया। जैसे सुना वैसे दूसरे तक पहुंचा दिया। कहते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें बात पहुंचती है वो जो है ज़्यादा तवज्जो से सुनने वाले और ज़्यादा याद करने वाले होते हैं। सुनने वाले से भी ज़्यादा सुनने वाले जो सुनते हैं, इससे भी ज़्यादा कहीं ऐसे लोग होते हैं कि उसको याद करने वाले होते हैं जिस तक बात पहुंचती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इस तरीके से पहुंचाने वाले से भी ज़्यादा जिसको पहुंचाया जाता है वो सुन कर के याद रखने वाले होते हैं। इस हदीस में जो बात है वो असल में ये है कि जो लोग हदीस को सुनते हैं, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते हैं, आपके काम को सुनते हैं, आपकी सुन्नतों को सुनते हैं, फिर याद करते हैं, और जैसे सुना, जैसे याद किया, दूसरे तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए ये दुआ किया है कि अल्लाह ताला उसको ताज़ा रखेगा, खुश रखेगा। अल्लाह ताला उसको ताज़ा रखेगा, खुश रखेगा। इसी वजह से इस हदीस की शरह में जब आप उलमा की बात सुनेंगे, तो अभी जैसे शेख सुलेमान अर्रुहैली हफ़िज़हुल्लाह, मस्जिद क़ुबा, जो मस्जिद क़ुबा है उसकी इमाम है, मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं फ़िक़ह के, उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी जो हदीसों को सुनता है, याद करता है, दूसरे तक पहुंचा देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में खुशी देगा, इतनी खुशी देगा कि उस खुशी का असर चेहरे पर भी होगा, उस खुशी का असर चेहरे पर भी होगा। और कहा कि यहाँ जो शैअन का लफ्ज़ है कि कुछ चीज़ सुना, तो इसमें एक हदीस भी अगर सुना, एक हदीस को भी याद किया और दूसरे तक पहुंचा दिया, वो भी इस खुशी में, इस दुआ में शामिल होगा, इस दुआ में शामिल होगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि कुछ दर्जे हैं लोगों के। कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं और याद कर लेते हैं, उनको मुकम्मल समझ में नहीं आता, उनको भी ये दुआ मिलेगी, उनको भी ये दुआ मिलेगी। और जो लोग उस हदीस को समझ लेते हैं, उस आदमी का ज़्यादा मर्तबा और होता है। और कुछ लोग उसको याद करके, समझ करके फिर दूसरे तक पहुंचा भी देते हैं,
उनका दर्जा और बढ़ जाता है, उनका दर्जा और बढ़ जाता है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और इस दुआ के सबसे ज़्यादा हकदार सहाबा थे। इस दुआ के सबसे ज़्यादा हकदार सहाबा थे क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुना। जो कुछ अल्फाज निकले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको अपने कानों के ज़रिए से डायरेक्ट सुना और हम लोग इनडायरेक्ट सुन रहे हैं। लेकिन हम भी दुआ के मुस्तहिक हैं, हम भी दुआ के मुस्तहिक हैं। जो भी आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनता है, चाहे डायरेक्ट सुना हो या इनडायरेक्ट सुना हो, इस दुआ के मुस्तहिक है। यही मुहद्दिसीन इकराम ने इस हदीस की शरह में लिखा है। मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहीम मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो तिरमिज़ी की शरह लिखने वाले हैं, तोहफ़तुल अहवज़ी किताब है, उसके अंदर उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि हादा यदुल्लु अला शर्फ़िल हदीस व फ़ज़लिही व दर्जति तुल्लाबिही। कहते हैं कि ये हदीस दलील है हदीस की फ़जीलत पर और उसी तरीके से तालिब इल्म, जो हदीस के तालिब इल्म होते हैं, उनकी फ़जीलत पर दलील है। और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास किया अपनी दुआ को उन लोगों के लिए जो इस इल्म को सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ ख़ास है उन लोगों के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते हैं, सीखते हैं और पहुँचाते हैं। इस दुआ में और दूसरे लोग नहीं आते, इस दुआ में दूसरे लोग नहीं आते हैं। और कहते हैं कि वलौ लम यकुन फ़ी तलबिल हदीस व हिफ़्ज़िही व तबलीगिही फ़ाइदा सिवा अन यस्तफ़ीदा बरकतहु हादिही दअवती अल मुबारका। कहते हैं कि अगर हदीस को सीखने, उसको याद करने और उसको पहुँचाने का सिर्फ एक ही फ़ायदा हो, सिर्फ यही दुआ का फ़ायदा और दूसरे कुछ भी फ़ायदा ना हो, तो कहते हैं कि यही काफ़ी है, फ़ायदा के लिए यही काफ़ी है। बात समझ में आ रही है कि अगर हदीस को सीखने में, हदीस को याद करने में, पहुँचाने में सिर्फ कोई और दूसरा फ़ायदा ना हो, माल ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ मिल जाए हमको कि अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा रखे, ये दुआ सिर्फ काफ़ी है, ये सिर्फ दुआ काफ़ी है। और अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उलमाउल हदीस मा मिन रजुलिन यतलुबुल हदीसा, कि उलमा हदीस ने कहा कि जो भी आदमी हदीस को तलब करता है, तलाश करता है, तो उसके चेहरे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तरोताज़गी रखेगा, उसके चेहरे को चमकाएगा, ताज़ा करेगा, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ की वजह से, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती व वआहा फ़अद्दाहा कमा समिअहा, कि अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को चमकाए, रोशन करे, ताज़ा करे, जिस आदमी ने मेरी बात को सुना, उसको याद किया और जैसे सुना वैसे पहुंचा दिया, जैसे सुना वैसे पहुंचा दिया। तो याद रखिए, बहुत बड़ी फजीलत है और इस फजीलत में आप ताज्जुब होगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उलमाए अहलुल हदीस मुहद्दिसीन इसके मुस्तहिक़ हैं। उलमाए मुहद्दिसीन और ख़ास करके अहलुल हदीस इसके मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि अहलुल हदीस ही की मस्जिदों में दर्स हदीस सबसे ज़्यादा होते हैं। हिंदुस्तान वगैरह में देखें आप इधर के, और सऊदी अरबिया के माहौल तो अल्लाह के फजल व करम से हर मस्जिदों में दुरूस होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हर मस्जिदों में जहाँ हदीस पढ़ाई जाती है, दर्स होता है, वो अहले हदीस ही की मस्जिदें होंगी। दूसरी मस्जिदों में दूसरी किताबें वगैरह होती है, लेकिन तफसीर और अहादीस का जो सिलसिला दरसों का होता है वो अहलुल हदीस ही की मस्जिदों में होता है अक्सर। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। इसको संभाल कर रखना चाहिए, इसको संभाल कर रखना चाहिए। बल्कि शेख सुलेमान अर्रुहैली हफिज़हुल्लाह ने यहाँ तक कहा कि जब तुम कोई हदीस सुनो तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और वो हदीस
दिमाग में रखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जिसने भी कोई हदीस सुना मुझसे और उसको याद किया, दूसरे तक पहुंचा दिया, तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के लिए दुआ किया कि अल्लाह उसको ताज़ा रखे, खुश रखे। तो कम से कम तूने हदीस तो सुना, तो इस बात के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का फजल है कि हम लोग रोज़ाना इशा के बाद हो या वक्तन फ़वक्तन हफ्ते में कई हदीसें सुनते हैं। इसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उन हदीसों को याद करना चाहिए और कम से कम अपने बीवी बच्चों को सुनाना चाहिए। कम से कम अपने बीवी बच्चों को सुनाना चाहिए कि एक हदीस ये है, हमने सुना है इस तरीके से, तो वो भी फजीलत के मुस्तहिक हो जाएंगे, तो ये बात है। ये हदीस थी। और एक बात मैं आपको सुनाता हूँ कि इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। देखिए ये हदीस सुने ना कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया है हदीस को सुनने और याद करने वालों के लिए। तो ये काम जो है हमसे पहले के लोगों ने बहुत अच्छी तरह किया है। बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह कुर्तुबा के थे, जिसको आज उंदुलुस कहते हैं। उंदुलुस कुर्तुबा के थे। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो वहाँ से इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। और उस वक्त इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नज़रबंद किए गए थे घर में। उस वक्त घर ही में नज़रबंद किए जाते थे, जेल घर ही को बना दिया जाता था। वो फितना का ज़माना था, खल्क़े कुरान का मुअतसिम बिल्लाह उस वक्त का हाकिम था। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया था और अपने घर ही में निकलने के लिए मना कर दिया था कि घर से नहीं निकल सकते और हदीस नहीं पढ़ा सकते, हदीस का दर्स तदरीस नहीं कर सकते। तो बकी बिन मखलद अपने गांव उंदुलुस से, कुर्तुबा से आए, तो पैदल और कई सौ किलोमीटर दूर था। और जब पहुँचे तो सुने कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को तो ये इजाज़त नहीं कि वो पढ़ाए, तो उन्होंने किसी तरीके से घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह निकले और कहे कि देखो ये इजाज़त नहीं कि मैं तुमको पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझको कैद कर दिया गया है। तो बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इमाम साहब मैं रोज़ाना फ़कीर बन कर के आऊँगा आपके पास, आपका घर, रोज़ाना फ़कीर बन कर के आऊँगा। और किशकोल जो हाथ में कटोरा रहता है वो, उसमें आप रुपया मत दीजिए, मैं जैसे आऊँगा सिर्फ रोज़ाना 2 या 3 हदीस आपको सुनाई। देखिए ये लगन होती है हदीस को सुनने और समझना, उसको याद करना। अब सोचिए कि दुनिया में ऐसे लोग बाकी हैं, होंगे, उनका जज्बा होगा, लेकिन ऐसे काम मुहद्दिसीन ने किया है दीन को बाकी रखने के लिए। इस हदीस के फ़ायदा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, वो दुआ को हासिल करने के लिए ऐसे किया। अब सोचिए कि जब तक इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कैद रहे, किसी ने लिखा तकरीबन 2 साल तक, और या तो उससे कम ज़्यादा हो सकता है, उतने दिन तक वो फ़कीर बन करके आए और 2-2, 3-3 हदीस सुने और याद करते गए। और उसके बाद जो है वक्त के इमाम बने, इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस बने। और अब इनके बाद अपने गांव जब आए तो इनकी मजलिसें बहुत बड़ी हुआ करती थी, लोग इनके पास हदीस सुनने के लिए आते थे। इन्होंने सुना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से और अब मुहद्दिस बने। और इनसे जब इल्म हदीस लेने वाले बिल्कुल हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म आया करते थे। तो इस हदीस के मुस्तहिक हुए कि नहीं हुए? तो ये हदीस को सीखने के लिए ऐसे सफ़र भी करते थे, फ़कीर बन जाना गवारा किए, लेकिन हदीस सुनना उनको ये आया कि हदीस सीखेंगे, सुनेंगे। यही शरीयत का जो है, यही बुनियाद है शरीयत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि हम लोग हदीस सुनते हैं रोज़ाना, लेकिन वो कदर हदीस की नहीं होती है जो उनके दिलों में था।
उनके दिलों में वो कदर, वो अहमियत, वो जज्बा सीखने, समझने, उस पर अमल करने, पहुंचाने का। तो देखिए इल्म सीखने के लिए कहाँ कहाँ चले गए। हम करीब रहते हैं, करीब करीब इल्म सीखने का ज़रिया बहुत है, अल्लाह ने आज बहुत कुछ बनाया है, लेकिन इल्म की तड़प, जुस्तजू, सीखना बहुत कम हो गया है। अब एक और मिसाल देकर के फिर किताब शुरू करते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखा है तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात। तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, जो रियाज़ुस सालिहीन हम लोग पढ़ते हैं ना इशा के बाद, वही लिखे हैं रियाज़ुस सालिहीन इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी किताब अर्बईन अन-नववी और मुस्लिम की शरह उन्होंने जो लिखा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वही मशहूर हुई। मुस्लिम जो किताब है सही मुस्लिम, उसकी शरह बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की शरह हुई। अल्लाह ताला ने उनको फजीलत बख्शा, तो उन्होंने किताब लिखी तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात। उसके अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिनको इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है, मदीने के सबसे बड़े आलिम थे वो। और जब तक वो ज़िंदा रहे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि फतवा दे दे उनके मौजूदगी में। इनके पास इनका वाक़या लिखते हैं तहज़ीबुल अस्मा में, कहते हैं कि अहमद इब्न सिनान कहते हैं कि समय तो अब्दुर्रहमान बिन महदी, मैं अब्दुर्रहमान बिन महदी से सुना, वो कह रहे थे कि कुन्ना इंद मालिक। अब्दुर्रहमान बिन महदी कह रहे हैं कि हम लोग इमाम मालिक के पास बैठे हुए थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे हुए थे। फजाअ रजुलुन, इतने में एक आदमी आया, एक आदमी आया और कहा या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला, यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कुन्नत है। कहा जिअतुका मिन मसीरत सित्तत अशहुर, ए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मैं 6 महीना सफ़र करके आया। बात समझ में आ रही है? 6 महीना मैं सफ़र करके आया हूँ आपके पास। अभी तो 5 मिनट सफ़र करना बर्दाश्त नहीं होता है, 6 महीना सफ़र करके आए हैं। मेरा घर इतना दूर है कि 6 महीना चल करके सवारी करके आपके पास आया हूँ, पहुँचा हूँ 6 महीने में। क्यों आया? देखिए ताज्जुब लगेगा। अल्लाह कहते हैं कि हमलनी अहलु बलदी मसअलतन असअलुका अनहा, मेरे पूरे गांव वालों ने मुझको आपके पास भेजा है सिर्फ एक मसला पूछने के लिए, एक मसला पूछने के लिए। अभी तो पूरी ज़िंदगी पार हो जाती, बूढ़ा भी हो जाता है, एक अगर कोई मसला मालूम नहीं है तो अच्छा देखेंगे, पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पूरी ज़िंदगी मर हो जाती है, मर भी जाता है बंदा। लेकिन किसी आलिम के पास जाता भी नहीं है, ना पूछता है, वो इधर उधर अपना दिमाग लगाना शुरू करता है कि हो सकता है कि बात मैं समझ लूँ, ये करूँ, वो करूँ, नहीं समझ पाता है, मर भी जाता है। लेकिन अब सोचिए कि हमारे असलाफ कैसे थे कि 6 महीना सफ़र करके आए हैं और गांव वालों ने भेजा है एक मसला पूछने के लिए, एक मसला पूछने के लिए। तो कहा कि सल पूछो, तो पूछे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ला अहसन, दूसरी रिवायतों में है कि ला आलम, ये मसला मुझको मालूम ही नहीं। अब सोचिए 6 महीना सफ़र करके बंदा आया है और गांव वालों ने भेजा है, और अब यहाँ जिस आलिम के पास आए हैं वो कौन है? मदीने के सबसे बड़े आलिम, मदीने के सबसे बड़े आलिम। वो पूछ रहे हैं तो क्या कहते हैं कि मुझको मालूम नहीं। आदमी कितना ताज्जुब करेगा, उसने भी ताज्जुब किया। फ़क़तअ बिर्रिजलि कअन्नहु क़द जाअ इला मन यअलम कुल्ल शैइन। उसने, उस बंदे ने जब सुना कि मुझको मालूम नहीं है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तो उस आदमी ने अपने पैर को पटक दिया, अपने पैर को पटका और ये समझा कि मैं तो उस आदमी के पास आया हूँ जो हर चीज़ जानता है, हर चीज़ जानता है, इतना बड़ा आलिम, और ये कह रहे हैं कि मुझको मालूम नहीं है। तो कहा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अक़ूलु li अहली बलदी, कि अय शई अक़ूलु li अहली बलदी, आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता और मेरे गांव वालों ने भेजा है, मैं उनको, मेरे शहर वालों को क्या बोलूँगा जाकर, क्या बोलूँगा जाकर के इदा रजअतु इलैहिम, जब मैं उनके पास जाऊँगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि जाओ और उनसे कहना
काल अली मालिकुन, कि मुझसे इमाम मालिक ने कहा है, मैं जब पूछा तो मुझसे इमाम मालिक ने कहा कि ला अहसनु, कि मुझको इमाम मालिक ने ये कहा कि जाओ बता देना कि इमाम मालिक को ये बात मालूम नहीं है, अच्छी तरह ये जानता नहीं। सोचिए अब सोचिए, अब कई बातें इसके अंदर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मसला जब मालूम नहीं होता तो एक दिन 2 दिन नहीं, 6 महीना सफ़र करके जाते थे इल्म हासिल करने के लिए। इल्म हासिल करने के लिए वो तड़प किसी के अंदर आज है, वो तड़प इस्लाम सीखने के लिए, इस्लाम का सीखना ऐसे तड़प होना चाहिए, ऐसे तड़प होना चाहिए। तो इसकी अहमियत लोग समझते नहीं, इसकी अहमियत लोग समझते नहीं है। 6 महीना सफ़र करते थे और सहाबा किराम भी महीनों सफ़र की एक हदीस को सुनने के लिए, महीनों सफ़र की। ऐसे कई सहाबा किराम का जिक्र खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। तो अब दूसरी बात क्या है कि इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद भी साफ तौर पर कहे कि मुझको मालूम नहीं, मुझको मालूम नहीं है। ऐसा नहीं कि अब दिमाग से, अपना दिमाग से कुछ बता दिया, ऐसा नहीं। दीन अमानत है, दीन अमानत है। नहीं मालूम तो साफ तौर पर बोल देना कि नहीं मालूम, ये भी एक इल्म है। उलमा ने इस बात की वजाहत किया है, अगर किसी को मालूम नहीं है, अगर उसने बता दिया कि मुझको मालूम नहीं है, ये भी एक इल्म है, ये भी एक इल्म है उसके पास कि मुझको मालूम नहीं। कम से कम इतना तो जानता है कि मुझको मालूम नहीं। अगर वो कोशिश करके अपनी तरफ से बताना शुरू किया, ये बहुत बड़ा गुमराही फैला देगा। लेकिन आजकल क्या है, अब कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछिए, लगता है कि पूरा खजाना इसी के पास है, उसको दलील याद है, मालूम है, नहीं है, लेकिन इधर उधर 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 मसाला डाल के बोल ही देगा, इधर उधर बोल ही देगा। ऐसा उलमा का काम होता ही नहीं। उलमा ऐसे होते हैं कि अगर मालूम नहीं तो बोल देते हैं डायरेक्ट, मुझको मालूम नहीं। अब देखिए, उनके पूरे गांव वालों ने भेजा था। ऐसे उस ज़माने के लोग भी थे, उस ज़माने के लोग भी ऐसे थे। ऐसा नहीं कि उस गांव में क्या मस्जिदें नहीं थी, कुछ पढ़े लिखे एक भी नहीं थे, उसे क्या ज़बरदस्ती मसला पूछे। बड़े उलमा से राब्ता करना इसी वजह से है। बड़े उलमा, वक्त के जो बड़े किबार उलमा होते हैं, उनसे राब्ता रखना, उनसे राब्ता रखना। किसी आदमी के ज़रिए ही से क्यों ना, किसी आदमी के ज़रिए ही से क्यों ना हो। एक गांव में अगर कोई ऐसा आलिम है जो किबार उलमा से राब्ता रखता है, बड़े बड़े उलमा की किताबें पढ़ता है, ऐसे आदमी को पकड़ना और ऐसे आदमी को इल्म उससे सीखना, समझना बातों को, जिसका कोई अता पता ही ना हो, उसको आदमी एकदम आसमान में चढ़ा देता है। और जो किबार उलमा की किताबें, राब्ता वगैरह रखता है, तो उससे कुछ पूछने वाला नहीं। ऐसा हालत है लोगों की। याद रखिए, ये इल्म की मौत है। ये ऐसा करना इल्म को मार देना है और जहालत को जिंदा रखना है। तो ये सब इसी वजह से मैंने कहा, ये हमारा उसूल और मनहज और हमारा अकीदा और हमारा रास्ता है, ऐसा ही करना। तो बहरहाल इल्म हमको सीखते रहना चाहिए, और जो वक्त के उलमा हैं, किसी तरह से भी ज़रिया रख करके उन तक पहुँचना और उनकी किताबों, उनकी बातों को सुनना, वो क्या दलील दे रहे हैं किस मसले पर, उसको सुनना और अपने अकीदे को, अपने आमाल को, अपने तरीके को, अपने चाल ढाल को, अपनी ज़ुबान को, अपने अखलाक को, सबको ठीक करना, सबको ठीक करना। इस ज़रिए से अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक दे। अब हम लोग किताब की तरफ आते हैं। मसाइल जाहिलिया, कि जाहिलियत के बहुत सारे मसले हैं, जाहिलियत के बहुत सारे मसाइल हैं जो माशरे में फैले हुए हैं। हम लोगों ने इससे पहले बहुत कुछ सुना है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मसला जाहिलियत का ये है 11 और 12। 11 और 12 दोनों को एक ही जगह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। 11 और 12 मसला ये है कि जाहिलियत के लोग फासिद क़ियास करते थे, फासिद क़ियास करते थे। अभी मैं समझाता हूँ कि फासिद क़ियास क्या है। फासिद क़ियास करते थे, और ये दलील कहाँ से पकड़ा? ये सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 10 और 11 से। सूरा इब्राहीम की 10 और 11 आयत पढ़िए। जब ये आयत जहन में रहेगी तो बात समझने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटी
భూమి ఆకాశాల నిర్మాత అయిన అల్లాహపైనే మీకు అనుమానం ఉందా? మీ పాపాలన్నిటికీ క్షమించి ఒక నిర్ణీత కాలం వరకు మీకు గడువు ఇవ్వడానికే ఆయన మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు. सूरा इब्राहिम 14 नंबर की सूरा है, आयत नंबर 10 और 11 అని వారి ప్రవక్తలు అన్నారు. దానికి వారు, మీరు మాలాంటి మనుషులే తప్ప మరేమీ కాదు. మా తాత ముత్తాతలు పూజిస్తూ వచ్చిన దేవుళ్ళ ఆరాధన నుండి మమ్మల్ని ఆపాలన్నది మీ ఉద్దేశం. మరైతే స్పష్టమైన ప్రమాణాన్ని మా ముందు తీసుకురండి అని చెప్పారు. వారి ప్రవక్తలు వారితో ఇలా అన్నారు, అవును, మేము మీలాంటి మనుషులమే. అయితే అల్లాహ్ తన దాసులలో తాను కోరిన వారిపై ప్రత్యేకముగా దయదలుస్తాడు. అల్లాహ్ అనుజ్ఞ లేకుండా మేము ఈ ప్రమాణాన్ని కూడా మీ వద్దకు తేలేము. విశ్వాసులైన వారు కేవలం అల్లాహ్నే నమ్ముకోవాలి. दोनों आयत को अच्छी तरह अगर समझ लेंगे तो क्या बात है इसके अंदर, मोटी मोटी आप बात देखें कि अल्लाह ताला ने कहा कि उनके रसूलों ने आकर के उनको क्या कहा, क्या तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो जिसने ज़मीन आसमान पैदा किया? हम तुम लोगों को किसकी तरफ बुलाते हैं? इसकी तरफ बुलाते हैं कि तुम्हारे गुनाह अल्लाह बख्श दे, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे। इस वजह से तुमको हम बुलाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वक्त तक छूट देता है, एक वक्त तक छूट देता है। तो उन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने रसूलों को क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? इन अंतुम इल्ला बशरुन मिथलुना, आप लोग तो हमारी ही तरह इंसान हैं, आप लोग तो हमारी तरह इंसान हैं। लोगों ने रसूलों को क्या कहा? आप लोग हमारी तरह इंसान हैं। तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना यअबुदु आबाउना, आप लोगों का इरादा ये है कि हम अपने हमारे बाप दादा जिस चीज़ की इबादत करते थे उससे आप हटाना चाहते हैं। हालांकि रसूल क्या कह रहे थे? हम बुलाते हैं ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर दे, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर दे। और वो लोग क्या कह रहे थे? आप हम लोगों को उस रास्ते से हटाना चाहते हैं जो हमारे बाप दादा इबादत करते थे, उनसे हमको हटाना चाहते थे, उनसे हमको हटाना चाहते हैं। तो कहा कि कोई दलील है तो पेश कीजिए। उन लोगों ने कहा कोई दलील है तो पेश कीजिए। तो अब सोचिए, उन लोगों ने दलील क्या दिया? आप हमारी तरह इंसान हैं, आप हमारे तरह इंसान हैं। इसी को उल्टा उन लोगों ने समझ लिया, उल्टा उन लोगों ने समझ लिया। ये समझा कि रसूलों को अपने तराजू में तोल कर देखा कि हम लोग तो गुनाहगार हैं, हमारी तरह ये भी हैं, ये लायक नहीं कि रसूल बनाया जाए, आदमी इस बात के लायक नहीं कि रसूल बनाया जाए। उल्टा खोपड़ी उन लोगों ने चलाया, उल्टा दिमाग उन लोगों ने चलाया कि हम इंसान हैं, हम गुनाह करते हैं, ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं। ठीक है, उनको अपने गुनाह याद हैं और अपने ऊपर फिट किए कि हम लोग गुनाहगार हैं। तो इंसान तो ऐसे गलती करने वाला होता है। इंसान इस बात के लायक नहीं है कि रसूल बनाया जाए, इंसान इस बात के लायक नहीं है कि रसूल बनाए जाए। इसी को कहते हैं क़ियास फासिद। क़ियास फासिद, क़ियास को समझिए। क़ियास कहते हैं कि एक हुक्म को दूसरे पर फिट करना किसी वजह से। मिसाल के तौर पर इस बात को समझिए, बहुत अहम बात है। मिसाल के तौर पर शराब हराम है, शराब हराम है कि नहीं है? क्यों हराम है? उसमें नशा है, उसमें नशा है। तो जिस चीज़ में भी नशा होगी, जैसे भांग है, चिलम है, और अभी उस ज़माने में जो शराब था वो अभी तो नहीं है ना, आज किंगफिशर है, क्या क्या है कि नहीं है? इसके अंदर ये भी हराम है। जो आजकल नशे की चीज़ है, हींग है, भांग है, चिलम है, सिगरेट है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें ये भी हराम है। क्यों हराम है? इसमें भी नशा है, शराब में भी नशा है। ये दोनों हराम होने की वजह क्या है? उस ज़माने में तो सिगरेट नहीं था, उस ज़माने में सिगरेट था नहीं था। क्यों हराम है? आज भी हराम क्यों है? इसके अंदर भी नशा है, नशा की चीज़ है। तो दोनों में जो चीज़ है वो नशा है, दोनों में चीज़ जो है वो नशा है। तो जो भी कोई इल्लत पाई जाएगी वही दूसरा, यही पहले का हुक्म दूसरे पर फिट होगा। ये क़ियास सही क़ियास है, ये क़ियास सही क़ियास है। इसकी उल्टा उसको कहते हैं
अगर कोई इल्लत बीच की सबब फिट नहीं होती तो उसी को कहते हैं गलत कियास, गलत कियास। देखिए वो जो उन लोगों ने नबियों को इनकार कर दिया, उन लोगों ने गलत कियास किया। सही कियास ये था कि भाई हम इंसान हैं, इंसान ही हमको समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे बारे में इंसान ही ज़्यादा जानते हैं। हमारी इस्लाह के लिए इंसान ही आना चाहिए, फरिश्तों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी मखलूक है, वो नूर से हैं, हम लोग इंसान हैं। तो हमारी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने सही भेजा, इंसानों को भेजा। ये सही कयास था, लेकिन उल्टा समझा। उन लोगों ने इसको उल्टा समझ लिया और कहा कि फरिश्तों को भेजना चाहिए। उन लोगों ने उल्टा समझ लिया। बात अब समझ में आई। आज भी ये अकीदा है कि नहीं झंडा पार्टी लोगों का, जो बरेलवी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं, वो नूर थे। देखिए कहते हैं कि नहीं कहते? वो ये जहालत है, याद रखिए। वो लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दिए, रसूल हैं और तुम इंसान कह देते हो, इंसान कह देते हो। ये वही जहालत है जो आज मौजूद है, ये वही जहालत है जो आज मौजूद है, याद रखिए। शक्ल दूसरी बदली हुई है, शक्ल दूसरी हुई बदलते रहेगी। जहालत किसके अंदर दाखिल हो जाए समझ नहीं पाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोग कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये नूर है, ये इंसान नहीं है, नूर है। बहरहाल इस बात को समझने के लिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अक्सरो ज़लालिन नासी इन्नमा हुआ बिसबबिल क़ियासिल फ़ासिद। अक्सर लोगों के गुमराही की वजह और सबब क़ियास फ़ासिद ही है, गलत क़ियास। सही क़ियास को छोड़ दिया तो गलत क़ियास इंसान पकड़ लेगा, गलत क़ियास को पकड़ लेगा। और कहते हैं कि गलत क़ियास सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? कहते हैं अव्वलु मा मारसल क़ियास अल फ़ासिद इब्लीस। कहते हैं कि सबसे पहले गलत क़ियास इस्तेमाल किया इब्लीस ने। कैसे इस्तेमाल किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अल आराफ जो 7वीं सूरा है उसकी आयत नंबर 12 पढ़ी तो आपको बात समझ में आ जाएगी। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపించినప్పటికీ సాష్టాంగపడకుండా ఏ విషయం నిన్ను అడ్డుకుంది అని అల్లాహ్ అడిగితే నేను అతని కంటే ఘనుడునని, నీవు నన్ను అగ్నితో సృష్టించావు, అతన్నేమో మట్టితో చేశావు అని इब्लीस చెప్పాడు। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, पैदा करने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया था ना सजदा करने के लिए। इब्लीस को भी कहा कि सजदा करो, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। और क्या कहा? लॉजिक। क़ियास मतलब लॉजिक, क़ियास का मतलब लॉजिक होता है, उसको आजकल लॉजिक कहते हैं, उसी को अरबी में क़ियास कहते हैं, उर्दू में राय कहते हैं। और इस तरीके से अपनी समझ, कुरान हदीस से हटकर अपनी समझ को घुसा देना। तो इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ, आदम से बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? उसकी दलील दिया, क़ियास किया, उसकी दलील क़ियास लिया। क़ियास गलत क़ियास। खलक़तनी मिन नार, ए अल्लाह तूने मुझको आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, इसी वजह से बेहतर मैं हुआ। हालांकि उल्टा क़ियास किया, सही क़ियास नहीं किया था उसने, सही क़ियास उसने नहीं किया था। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने इसकी वजाहत किया। कहते हैं कि ये क़ियास फ़ासिद उसने इस्तेमाल किया था। हालांकि देखा जाए कि कहते हैं कि आग जो है ना मिट्टी से बेहतर नहीं, आग मिट्टी से बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? कहते हैं कि मिट्टी बेहतर है, इसकी वजह यह है कि आग तो चीज़ों को जलाकर ख़राब कर देती है। आग जो है चीज़ों को जला करके खाक कर देती है, बर्बाद कर देती है। और मिट्टी क्या करती है? पौधा उगाती है कि नहीं उगाती? मिट्टी फायदा होता है कि नहीं होता? आग से नुकसान होता है, आग से नुकसान होता है। तो मिट्टी बेहतर हुई ना। अगर क़ियास किया जाए तो सही क़ियास ये है कि मिट्टी बेहतर है, आग से भी ज़्यादा बेहतर मिट्टी है, ये क़ियास ठीक है। लेकिन उसने उल्टा क़ियास किया। एक तो पहली बात तो ये कि वहाँ क़ियास करना ही नहीं था शैतान को, इब्लीस को। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि पहली बात तो ये है कि अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहाँ क़ियास नहीं चलता, अल्लाह का हुक्म आ जाने से क़ियास नहीं चलता। लेकिन उसने क़ियास किया, लेकिन सही क़ियास नहीं किया, गलत क़ियास किया।
एक तो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अल्लाह के हुक्म में क़यास, अपनी राय, अपनी सोच, अपनी समझ, लॉजिक वगैरह कुछ नहीं चलता। लेकिन शैतान ने क़यास किया भी तो गलत क़यास किया, गलत क़यास किया। तो कहते हैं सेम यही मुशरिकों ने भी क़यास किया, सेम यही मुशरिकों ने भी क़यास किया और नबियों के बारे में ये कहा कि ये तो इंसान है। तो नबियों ने बताया कि हम तो इंसान हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है। अल्लाह ने हमको चुना है, फजीलत दिया है, हमको चुना है और फजीलत दिया है। हमारी हालत और तुम्हारी हालत जो है कुछ फ़र्क है, अल्लाह ने हमको चुना है। इस बात को अगर समझेंगे तो सूरा हज पढ़िए, सूरा हज जो 20 पर 2 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 70 पर 5 से लेकर के 70 पर 6 तक पढ़िए। 20 पर 2 नंबर की सूरा, सूरा हज। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అల్లాహే దైవదూతలలో నుంచి మానవులలో నుంచి తన సందేశహరులను ఎంపిక చేసుకుంటాడు. నిశ్చయముగా అల్లాహ్ అంతా వింటాడు, అన్నీ చూస్తాడు. 76. వారికి ముందున్నది, వారికి వెనుక ఉన్నది అంతా ఆయనకు తెలుసు. సమస్త వ్యవహారాలు అల్లాహ్ వైపుకే మరలించబడతాయి. 77. ఓ విశ్వాసులారా, రుకు సజ్దాలు చేస్తూ ఉండండి, మీ ప్రభువును ఆరాధిస్తూ ఉండండి, మంచి పనులు చేస్తూ ఉండండి, తద్వారా మీరు సఫలీకృతులవుతారు. तो रसूलों ने क्या कहा उन लोगों से? अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों में से और कुछ लोगों में से चुन लिया है। क्यों चुना? ताकि पहुँचाए, ताकि अल्लाह का पैगाम पहुँचाए बंदों तक, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाए। अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है और आगे पीछे की हर बात जानता है, आगे पीछे की हर बात जानता है। तो ये अल्लाह ताला ने चुना फरिश्तों को भी, जैसे वही लाने के लिए चुना ना हज़रत जिब्रील अमीन को, हज़रत जिब्रील अमीन वही लाते थे, फरिश्तों में इनको चुना और इंसानों में से रसूलों को चुना पैगाम पहुँचाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको फजीलत दे वो फजीलतमंद होते हैं। और इस बात को रसूलों ने भी कहा। सूरा इब्राहीम की आयत नंबर जो 10 है और 11 है, अभी आप लोगों ने सुना था। तो इसमें ये बात है। तो इस तरीके से है कि उन लोगों ने उल्टा समझ लिया था। हालांकि ये समझना चाहिए कि जब हम इंसान हैं तो अल्लाह ने इंसान ही को भेजा है अच्छाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, ताकि हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और इस बात को और अच्छी तरह समझना है तो सूरा बनी इसराइल पढ़िए। सूरा बनी इसराइल जो 17 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 90 पर 4 और 90 पर 5 पढ़िए। सूरा बनी इसराइल जिसको सूरतुल इसरा भी कहते हैं। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ప్రజల వద్దకు మార్గదర్శకత్వం వచ్చిన మీదట విశ్వసించనీయకుండా వారిని ఆపిన విషయాల్లా ఒక్కటే, అల్లాహ్ ఒక మానవ మాతృణ్ణి ప్రవక్తగా పంపాడా అని వారన్నారు. 95. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి చెప్పు, ఒకవేళ దైవదూతలు భూమండలం మీద తిరుగుతూ నివాసం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మేము వారి వద్దకు కూడా ఆకాశం నుంచి దైవదూతనే ప్రవక్తగా పంపి ఉండేవారం. बात समझ में आ गई? अल्लाह ताला ने क्या कहा? आप कह दीजिए कि अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान के साथ घूमते रहते तो हम ज़रूर आसमान से फरिश्तों ही को भेजते रसूल बना करके। तो ज़मीन पर तो फरिश्ते नहीं घूम रहे ना, इंसान रह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इंसान भेजा। ये उनको समझ में नहीं आई और कह रहे हैं कि आप लोग तो इंसान हैं, रसूल कैसे बन गए? बल्कि आपको आगे मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त चिढ़ा रहे थे, रसूलों को चिढ़ाते थे और मजाक उड़ाते थे। अच्छा, इतने लोग हम लोग हैं और तुम्हारी पर वही आ गई, हम पर नहीं वही आई, ऐसे चिढ़ाते थे। तो अब देखिए शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि देखो कि मुशरिकीन मक्का और जो भी लोग कुफ्र किए वो लोग क्या कहे कि इंसान ही आप लोग, ये नहीं हो सकता कि इंसान रसूल बन जाए। ये उल्टा समझा ना, ये इतना समझ में बात इनको आ रही, उल्टा समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रही। शेख सालेह अल फौज़ान कहते हैं कि ये इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि पत्थर को कैसे माबूद बनाना, बात समझ में आ रही है?
जब एक इंसान इनको समझ आ नहीं सकता है तो फिर पत्थर को माबूद कैसे बना लिए, झाड़ को कैसे माबूद बना लिए। तो जब उल्टा इतना समझ सकते हैं तो इतना क्यों नहीं समझ में आ रहा है इनको, इतना क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके हम आगे झुक रहे हैं वो पत्थर है, वो झाड़ है, वो मुर्दा है और वो आदमी कब्र में है, तो वो वहाँ नहीं इनका दिमाग इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से जब उल्टा सोच और उल्टी राय रखेंगे तो सही दीन आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी लोग गुमराह हुए अक्सर लोग क़ियास फासिद इस्तेमाल करके, क़ियास फासिद इस्तेमाल करके आज भी लोग गुमराह हो रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही कहा था। आप सूरा अल-मोमिनून पढ़िए, सूरा अल-मोमिनून की आयत नंबर 20 पर 4 से लेकर के 20 पर 5 तक पढ़िए। देखिए सूरा अल-मोमिनून की 20 पर 3वीं सूरा है, एक है सूरा अल-मोमिन और एक सूरा अल-मोमिनून, दोनों अलग अलग सूरा है, अलग अलग सूरा है दोनों। सूरा अल-मोमिनून ये 20 पर 3 नंबर की सूरा है, 20 पर 4 और 20 पर 5। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మేము నూహ్ అలైహిస్సలాంను అతని జాతి వారి వద్దకు ప్రవక్తగా చేసి పంపాము. అతను, ఓ నా జాతి ప్రజల్లారా, అల్లాహ్ను ఆరాధించండి, ఆయన తప్ప మీకు మరో ఆరాధ్యుడు లేడు, మరి మీరు ఆయనకు భయపడరా అని అన్నాడు. 24. దానికి అవిశ్వాసులైన అతని జాతి సర్దారులు ఇలా అన్నారు, ఇతను కూడా మీలాంటి ఒక మానవ మాత్రుడే, అయితే ఇతను మీపై పెద్దరికాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. అల్లాహే గనక తెలిస్తే తన ప్రవక్తగా ఏ దైవదూతను పంపి ఉండేవాడు. ఇతను చెప్పేదానికి మేము ఇది వరకెన్నడూ మా తాత ముత్తాతల కాలంలో వినలేదు. बात समझ में आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने, उस ज़माने के लोगों ने क्या कहा कि मा हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। बड़े बड़े उनके सरदारों ने कहा था कि ये जो नूह अलैहिस्सलाम है ये तुम्हारी तरह एक आदमी है, तुम्हारी तरह एक आदमी है, ये चाहता है कि हम पर फजीलत बना दे, दर्जा हम हमारे ऊपर दर्जा बनाना चाहता है। अगर चाहता अल्लाह ताला तो किसी फरिश्तों को भेज देता, किसी फरिश्ते को भेज देता। हमने तो ऐसी बात अपने पहले के लोगों से भी नहीं सुना है, हमसे पहले के लोगों से भी ऐसी बात नहीं सुना है। कहते थे इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन, ये एक ऐसा आदमी है जिसको जिन पकड़ लिया है, जिसको जिन पकड़ लिया है। फतरब्बसू बिही हत्ता हीन, इसको छोड़ दो, एक वक्त तक छोड़ दो, अपने से डर जाए। देखिए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे, वो लोग उल्टा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो इंसान है, हमारे साथ घूमता फिरता है और फिर अचानक कह रहा है कि अल्लाह भेज रहा है। वही अजीब बात है, अगर अल्लाह ताला हमारे पास कोई पैगाम भेजना चाहता तो फरिश्तों को भेज देता। इसी वजह से उन लोगों ने उल्टा समझ करके इनकार कर दिया, उल्टा समझ करके इनकार कर दिया। गलत लॉजिक इसी को कहते हैं क़ियास फासिद इस्तेमाल किया। क़ियास सही इस्तेमाल करता तो कहते अच्छा ये हमारे दरमियान ही आदमी है, हमको समझाने के लिए हम इनकी ज़ुबान जानते हैं, अल्लाह ताला ने इनको चुना तो ये अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचे। उसी तरीके से सूरा कमर में भी एक थोड़ा सा आयत का एक हिस्सा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। सूरा कमर जो है उसकी आयत नंबर 20 पर 5 है। सूरा कमर कितने नंबर के है? 50 पर 4, देखिए 3 या 4 होगा, 50 पर 4 है, 50 पर 4। उसकी आयत नंबर 20 पर 5 पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఏమిటి, మనం ఇంతమందిమి ఉండగా మన మధ్యన కేవలం అతను ఒక్కడనే బోధన వహీ పంపబడిందా? లేదు, అతను బీరాలు పోతున్న అబద్ధాల రాయుడు అన్నారు. 24 भी पढ़ी, 24 उससे पहले की आयत भी पढ़ी, आपको और समझ में आए। నమూదు జాతి వారు కూడా హెచ్చరించే వారిని ధిక్కరించారు. 20 पर 5 पढ़े ना पहले, 20 पर 4 पढ़िए। ఏమిటి, మనలో ఒక మానవుణ్ణి మనం అనుసరించాలా? ఒకవేళ ఇదే గనక జరిగితే మనం ముమ్మాటికి పెడదారి పట్టి పిచ్చిలో పడినట్లే అన్నారు. देखिए 20 पर 5 में क्या है, वो लोग कहते थे कि ये तो झूठा है, बहुत शरीर है। अउल्किया ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना। देखिए इससे पहले मैं ये कहा था कि अच्छा ये वही ज़िक्र
हमारे दरमियान में सिर्फ इसी पर आ गया, इसी पर आ गया, वही बात उसमें है कि नहीं है। तो ऐसे रसूलों को ऐसे कहा गया, तो इसी वजह से रसूलों की बात को ठुकरा दिए। इसी को कहते हैं क़ियास मअल फासिद, क़ियास मअल फारिक, इसका दोनों नाम है। और क़ियास सही, क़ियास सही का इस्तेमाल करने से हिदायत पर चले, और उसका उल्टा इस्तेमाल करेंगे तो फिर मसला ख़राब होगा। और जितने भी लोग शिर्क करते हैं और बिदअत में पड़े रहते हैं, अक्सर लोग फासिद क़ियास इस्तेमाल करते हैं। ये जाहिलियत की चीज़ है, ये जाहिलियत की चीज़ है। बहरहाल और थोड़ा सा हम एक मसला और आगे बढ़ते हैं। 13वां मसला है जाहिलियत का। तो गुलू करना, किस पर गुलू करना, किसके बारे में? अल-गुलू बि-अहलिल इल्म वस्सलाह, इस्लाह करने वाले और इल्म वाले के बारे में गुलू कर देना। इल्म वाले के बारे में और इस्लाह करने वालों के बारे में गुलू करना, किसी नेक बंदे के बारे में, किसी इल्म वाले आलिम के बारे में गुलू करना। तो कहते हैं अल-गुलू फिल उलमा व सालिहीन, कि उलमा और सालिहीन बुज़ुर्गों के बारे में गुलू करना ये भी जाहिलियत की चीज़ है, ये भी जाहिलियत की चीज़ है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब के बारे में कहा, या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़, ए अहले किताब अपने दीन में गुलू न करो, वही बात करो जो हक़ है, वही बात करो जो हक़ है। इसके बारे में कुछ आयतें आएगी, देखिए। शेख सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि गुलू का क्या माना है? गुलू हद से ज़्यादा आगे बढ़ा देना। कहते हैं कि गुलू लुग़त में कहते हैं अज़्ज़ियादतु अनिल हद, हद से आगे बढ़ा देना, हद से आगे बढ़ा देना। इसी वजह से जब मार्केट में ज़्यादा महंगाई बढ़ती है तो कहते हैं कि गलत से अरो, भाव ताव बढ़ गया, भाव ताव बढ़ गया। जो मामूल भाव रहता है ना मार्केट में, उससे जब बढ़ जाता है तो कहते हैं गलत से अरो, भाव बढ़ गया है, मार्केट में आग लग गई, कहते हैं ना, तो हद से ऊपर हो गया। उसी तरीके से जब हांडी में खाना वगैरह पकता है और देखिएगा पकते पकते उभरना शुरू होता है ना, गिरना शुरू होता है, तो कहते हैं कि गलल किदरो, हांडी गुलू कर गया है, हांडी गुलू कर गया है। तो हद से आगे बढ़ना ये गुलू है, ये लुग़त में है, डिक्शनरी में है। और शरीयत में गुलू कहते हैं अज़्ज़ियादतु फ़ी रफ़्इ शख़्सिन फ़ौक़ मंज़िलतिही अल्लाइक़ बिही, एक आदमी की जो मंजिल और मर्तबा है उसके लायक, उस मंजिल और मर्तबा से उस आदमी को आगे बढ़ा देना, ये गुलू है, ये दीन के अंदर गुलू है। एक आदमी का जो मकाम और मर्तबा है, उस मकाम और मर्तबे से उसको आगे बढ़ा देना, उसको आगे बढ़ा देना, ये शरीयत में गुलू है। जैसे कि नबियों के बारे में गुलू करना और बुज़ुर्गों के बारे में गुलू करना, यहाँ तक कि उनको रुबूबियत और उलूहियत के दर्जे तक पहुँचा देना। मिसाल के तौर पर शिया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गुलू किया कि नहीं किया? यहाँ तक कि शियों का ये अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गए तो वहाँ देखा तो अर्श पर अली बैठे हुए। ये बात आप लोगों को मालूम है कि नहीं है? उन लोगों का ये अक़ीदा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श में देखा तो वही अली बैठे हुए। इसी वजह से बरेलियों ने भी क्या किया शेर में, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या है? वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, कि अल्लाह ताला जो अर्श पर खुदा बन करके नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक है, वही अल्लाह मुस्तफ़ा बन करके मदीने में उतरा था। ये कौन, किसका शेर है मालूम है? अहमद रज़ा ख़ां बरेली, झंडा पार्टी के इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेली का ये शेर है। अब कितना ख़तरनाक अक़ीदा है, बोलिए, ये गुलू है कि नहीं? ये अलग बात है, खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना और करना ये अलग मैटर है। यहाँ आप देखिए कि क्या अक़ीदा है, जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है वही मुस्तफ़ा बन करके मदीने में आया, यानी अल्लाह और मुस्तफ़ा दोनों बराबर। यही शिया ने किया कि हज़रत अली और अल्लाह एक ही चीज़ है। यहाँ तक कि शियों का ये अक़ीदा है कि तमाम पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम पैगंबरों से भी अफजल हज़रत अली है। जब तक वो कोई आदमी अगर इस अक़ीदे को ना माने, वो खाटी प्योर शिया नहीं माना जाता।
प्योर शिया नहीं माना जाता। उनके यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा, उसके बाद तमाम पैगंबर, यहाँ तक कि हज़रत आदम, इब्राहिम, मूसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर दर्जा हज़रत अली का है। ये गुलू है, ये गुलू है। हालांकि हमारा क्या अकीदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, खुलफा। और अहले बैत का जो, अहले बैत की जो फजीलत है वो सर आँखों पर, आप जुमे के खुतबे में सुने थे कि अहले बैत की कितनी फजीलत है, अहले बैत की कितनी फजीलत है। अहले बैत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल है। बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जितना फजीलत है हमको उनसे आगे नहीं बढ़ाना, यही गुलू है, यही गुलू है। मैंने मिसाल देकर किसी वजह से समझाया। तो कहते हैं अहलुल जाहिलिया के, जाहिलियत के लोगों ने लोगों के बारे में गुलू किया, यहाँ तक कि उनकी मंजिल और मर्तबे को बढ़ा दिया और रब बना दिया। मंजिल और मर्तबे को बढ़ा करके रब बना दिया। यहूदियों ने भी उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में यही किया, उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अल्लाह के बेटे हैं। और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया और कहा कि अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना और ईसाइयों ने, ईसाई क्रिश्चियनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा करके गुलू कर दिया और फिर कहा कि ये अल्लाह के बेटे हैं। और बरेलियों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलू किया उनके साथ, और क्या कह दिया अभी शेर में आप लोगों ने सुना। तो गुलू जाहिलियत है, गुलू जाहिलियत है। अब देखिए कुरान मजीद में पढ़िए कि नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने उस ज़माने में, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों ने गुलू करके क्या किया। सूरा नूह जब पढ़ेंगे 70 पर 1वीं सूरा है, उसकी आयत नंबर 20 पर 1 से लेकर 20 पर 3 पढ़िए। 70 पर 1 नंबर सूरा नूह और आयत नंबर 20 पर 1 से लेकर 20 पर 3 पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఆఖరికి నూహ్ అలైహిస్సలాం ఇలా మొరపెట్టుకున్నారు, నా ప్రభువు, వీళ్ళు నా మాటల్ని లక్ష్య పెట్టలేదు. ఎవరికి సిరి సంపదలు, సంతానం నష్టకరముగా పరిణమించాయో వారి మాటల్ని మాత్రమే వీళ్ళు విన్నారు. 22. ఇంకా వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద కుట్రలు పన్నారు. 23. ఇంకా వారిలో అన్నారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ పూజ్యా దేవాలను వదలకండి. వద్ను కానీ, సువాను కానీ, యహూహ్ నస్రులు కానీ వదిలిపెట్టకండి. अब देखिए बात समझ में आ रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं, रब्बी इन्नहुम असौनी, ए मेरे रब, इन लोगों ने मेरी नफरमानी किया, इन लोगों ने मेरी नफरमानी किया और ऐसे की इत्तबा किए जो इनके माल और इनकी औलाद को बढ़ा नहीं सकते, इनके औलाद को भी नहीं बढ़ा सकते, इनके माल को भी बढ़ा नहीं सकते, नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन इन लोगों ने फिर क्या कहा, इनके बड़े बड़े लोगों ने, कि ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, तुम अपने माबूदों को मत छोड़ो, अपने माबूदों को मत छोड़ो। किसको? वद को ना छोड़ो, सुआ को मत छोड़ो, यगूस को मत छोड़ो, यऊक को मत छोड़ो, नस्र को मत छोड़ो। ये कौन लोग थे? उनके बुजुर्ग थे, उनके बुजुर्ग थे, बहुत नेक इंसान थे ये लोग। लेकिन उनके इंतकाल के बाद ये लोग क्या किए, उनको आहिस्ते आहिस्ते फ़ोटो बनाना, मुजस्समा बनाना, आहिस्ते आहिस्ते उनको याद करना, और आगे चल करके इनको क्या बना दिए, माबूद बना दिए। और माबूद बना करके क्या कहने लगे कि इनको मत छोड़ो, इनको मत छोड़ो। तो गुलू किए कि नहीं गुलू किए? ये सब इनके अच्छे लोग थे, लेकिन गुलू कर दिए और माबूद बनाए कि नहीं बनाए? तो गुलू इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि आदमी को मुशरिक बना सकता है, आदमी को मुशरिक बना सकता है। और ये जाहिलियत की चीज़ थी, ये जाहिलियत की चीज़ थी। कहते हैं शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, कज़ालिका गैरुहुम मिन तवाइफ़िल मुशरिकीना इलल यौम, आज तक इन कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अलावा आज तक मुशरिकों ने इसी तरह किया। यगलू फ़ी सालिहीन, बुज़ुर्गों के बारे में गुलू किया, बुज़ुर्गों के बारे में गुलू किया। यतूफ़ूना कुबूरहुम, इनके कब्रों का तवाफ़ आज करते हैं। कहते हैं कि कब्रों का तवाफ़ आज करते हैं, ये क्या है?
और कहते हैं यज़बहून लहुम, उन कब्र वालों के लिए जानवर ज़बह करते हैं। ये क्या है? यंजुरून लहुम, उनके लिए नज़र न्याज पेश करते हैं। यस्तगीसून बिल मौता, और मुर्दों से ये मदद तलब करते हैं। ये क्या है? ये उनके बारे में गुलू है और ये शिर्क तक पहुंचा देता है। और आज देखिए कितने कितने कब्र मिलेंगे, मस्जिद से ज़्यादा आपको दरगाहें, झंडा और क्या क्या मिलेंगे। तो ये अब नाम भी रखता है बंदा, नाम भी रखा है मीरावली। मीरावली कौन? मीरावली क्या मीरावली भाई? ये पीर का नाम से निस्बत किया, पीर के नाम से। और देखिए चिकन की दुकान है तो KGN लिखा हुआ था। KGN का मतलब क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज। बात समझ में आ रही है? KGN, ख्वाजा गरीब नवाज, ये KGN का मतलब होता है। चिकन की दुकान भी उसके नाम से रख ली है। अल्लाह ताला उसकी दुकान चलाने वाला, उसको बरकत देने वाला, उसका छोड़ दिया और अपनी निस्बत क्या किया? ख्वाजा गरीब नवाज अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। हालांकि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या बिदअतियों पर बड़ा सख्त गए हो। कहते हैं कि अगर कोई आदमी बिदअती आ रहा है तुम उस रास्ते पर ना चलो, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर लानत होगी और तुम उस पर चले जाओगे। और उन्होंने कहा है कि बिदअती अहलुल हदीस को हशविया कभी क्या क्या कहते थे, और वो रफुल दैन के साथ नमाज पढ़ते थे। बुनियतुत तालिबीन उनकी लिखी हुई किताब है। ये पूरी किताब आप देखेंगे कि वो रफुल दैन करते थे और बिदअती के बारे में कहते थे कि बिदअती अहलुल हदीस को, अहले हदीस को हशविया कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आज हम लोगों को दुमकट्टा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दुमकट्टा हम लोग उनके बड़े दुम है क्या? दुमकट्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि किसी पीर को बैत नहीं किए हैं, किसी पीर के मुरीद नहीं है, इसी वजह से ये दुमकट्टे हैं। अब देखिए ताज्जुब की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को छोड़ करके हम कहाँ जाएं? दीन कहाँ लें? दुनिया के तमाम पीरों को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर ही जन्नत मिलेगी, वरना जन्नत नहीं मिल सकती। जितने भी दुनिया में पीर हैं सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही उनको रहना पड़ेगा, तभी जन्नत मिलेगी, वरना दुनिया में उनको कितनों बढ़ा दिया जाए वो मुस्तहिक नहीं होंगे जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू के बारे में क्या कहा था अपने सहाबा से? देखिए शेख सालेह अल फौजान कहते हैं, अल गुलू यजुर्रु असहाबहु इला शिर्क। गुलू करने वाले को शिर्क तरफ खींच कर ले जाता है। गुलू ऐसी चीज़ है कि गुलू करने वाले आदमी को वो गुलू खींच कर शिर्क की तरफ ले जाती है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, तुम मेरे बारे में गुलू नहीं करना जैसे कि नसारा ने ईसा बिन मरियम के बारे में गुलू किया। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझाते थे। तो कहते कि इन्नमा अना अब्दुल, मैं बंदा, मैं एक बंदा हूँ। फ़क़ूलु अब्दुल्लाह व रसूलुहु, तुम लोग अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल बोलो, इससे आगे मत बढ़ाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। तो बहरहाल कहते हैं शख्सों के बारे में गुलू करना, किसी नबी सालिहीन बुजुर्ग के बारे में ये गुलू करना, ये मुशरिकीन मक्का करते थे और अहले किताब यानी यहूद और नसारा करते थे, और शिर्क अकबर में इसी वजह से पड़े थे। शिर्क अकबर में इसी वजह से पड़े थे। कहते हैं कि वाजिब है कि बंदा किसी शख्स की कदर को पहचाने, जितना जो लायक है, जितना जो लायक है उसकी कदर को पहचाने, और रसूलों की रसालत से उनको जाने कि वो रसूल थे, अल्लाह ताला ने रसूल बनाया था, और बुज़ुर्गों को उनकी नेकियों से जाने, आलिम को उनके इल्म से पहचाने, उनकी फजीलत को पहचाने, उससे आगे न बढ़ाए, उनसे आगे न बढ़ाए। सूरह निसा की आयत पढ़िए, 4 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 170 पर 1 पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం। ఓ గ్రంథ బహులారా, మీరు మీ ధర్మం విషయంలో అతిశయించకండి। సత్యం తర్వాత సత్యం తప్ప మరో మాట అల్లాహ్ను ఆపాదించకండి। మరియం కుమారుడైన ఈసా మసీ కేవలం దైవ ప్రవక్త మరియు అయిపో అన్న దైవ వాక్కు ద్వారా పుట్టించబడిన వారు మాత్రమే। దాన్ని ఆయన మరియం వైపు ప్రయోగించాడు। ఇంకా ఆయన ఈసా అలైహిస్సలాం దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆత్మ మాత్రమే। కాబట్టి మీరు అల్లాహ్ను, ఆయన పంపిన ప్రవక్తలందరినీ విశ్వసించండి। దేవుడు ముగ్గురు అని అనకండి,
ఈ త్రిత్వం వాదనను మానండి, ఇందులోనే మీకు మేలుంది. ఆరాధ్యుడవు అల్లాహ్ ఒక్కడు మాత్రమే. ఆయనకు కుమారుడున్నాడన్న విషయానికి ఆయన అతీతుడు, పరిశుద్ధుడు. ఆకాశాలలోనూ భూమిలోనూ ఉన్నదంతా ఆయనకు చెందినదే. కార్యనిర్వహణాధికారిగా అల్లాహ్ ఒక్కడే చాలు. देखिए कितनी साफ साफ बात है, कितनी साफ साफ बात है। आदमी कुरान को छोड़कर कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, बोलिए कहाँ कहाँ फंसा हुआ है कुरान को छोड़कर के। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ए अहले किताब, तुम अपने दीन में गुलू न करो, तुम अपने दीन में गुलू न करो और अल्लाह पर सिर्फ हक बात ही बोलो, सिर्फ हक बात ही बोलो। इन्नमल मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह, ईसा बिन मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के रसूल थे। व कलिमतुहु, और उसके कलमा थे जिसको मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने डाला था, और उनके रूह हैं। फ़आमिनु बिल्लाह, तुम लोग अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि ये तीन के तीसरे हैं। ईसाइयों ने यही किया ना, उनके नज़दीक अल्लाह और मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम ये तीनों मिलकर के एक माबूद है, तीनों मिलकर के एक माबूद है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस माबूद के एक हिस्सा हैं, मरियम एक माबूद के हिस्सा हैं और अल्लाह एक हिस्सा है। तीनों को मिला करके जब एक करेंगे तो एक अल्लाह होता है। उनके यहाँ ये अकीदा है, इसी को कहते हैं तसलीस का अकीदा, तसलीस का अकीदा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा वला तक़ूलू सलासा, तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तीन का एक हिस्सा मत मानो, एक का तीसरा हिस्सा मत मानो। तो ये बात है। और उसके बाद कई बातें हैं। तो सूरह मायदा में भी इस तरीके से आयत है, सूरह अल मायदा जो 5 नंबर की सूरह है उसकी 70 पर 7वीं आयत में भी इस तरीके से एक बात है, उसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा। 5वीं नंबर की सूरह आयत नंबर 70 पर 7। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఇలా చెప్పే ఓ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ఓ గ్రంథవహులారా, మీరు మీ ధర్మములో అన్యాయముగా హద్దులు మీరకండి. పూర్వం తాము మార్గం నుంచి తప్పడమే గాక ఎంతో మందిని మార్గం నుంచి తప్పించి రుజుమార్గ భ్రష్టులైన వారి మనోవాంఛలను అనుసరించకండి. बात आपको समझ में आ गई। इसमें भी वही बात है, अहले किताब तुम अपने दीन में गुलू न करो और हक के अलावा बात न करो, और क्या करो, ऐसे कौम की ख्वाहिश की पैरवी ना करो, उनके पीछे ना पड़ो जो गुमराह हो गए तुमसे पहले, और बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किए, बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किए। और कहाँ से गुमराह हुए? सीधे रास्ते से गुमराह हुए, तो उनके पीछे तुम मत पड़ो। तो जो भी आदमी गुलू करते हैं वो सीधे रास्ते से हटे हुए रहते हैं, सीधे रास्ते से हटे हुए रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, दीन में तुम गुलू करने से बचो। क्यों बचो? फ़इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, क्योंकि तुमसे पहले के लोग जो हलाक हुए हैं वो दीन में गुलू करने की वजह से हलाक हुए हैं, दीन में गुलू करने की वजह से हलाक हुए हैं। तो बहरहाल ये गुलू करना जाहिलियत की बात है। देखिए आज भी गुलू दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरे को हकीर समझना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज़ गलत है। एक आलिम का जो मकाम है वहाँ रखिए, ऐसा नहीं कि आलिम को फरिश्ता बना दिया, ये गुलू है। आलिम को नबी का दर्जा दे दिया, ये गुलू है। और समझ लिया कि दीन सिर्फ यही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानते, इसी को तकलीद करते हैं। तकलीद भी एक गुलू का करिश्मा है। तकलीद जो है गुलू की वजह से आता है, क्योंकि उनको कैसे पता चल गया कि पूरा दीन सिर्फ एक आदमी को है मालूम। अल्लाह ताला कहता है फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर आलिम के ऊपर आलिम है। आप बढ़ाते जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा आलिम, और अल्लाह ताला पैगंबरों पर इल्म भेजता है, और पैगंबरों की मीरास आदमी लेता है, थोड़ा थोड़ा पैगंबरों की मीरास को लेता है। अब बंदा क्या किया, एक आलिम को पकड़ लिया, इसी की तकलीद करेंगे, इसकी तकलीद जो नहीं करेगा सब गुमराह। ये गुलू है, ये गुलू है, जैसे कि हनफियों ने किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ही को सिर्फ कहा कि पूरी दीन इन्हीं से लेंगे, लेकिन हालांकि देखेंगे तो पूरा दीन उनसे नहीं लेते,
सिर्फ मसलक में, फ़िक़ह में, अक़ीदे में नहीं। अक़ीदे में मातुरीदी हैं, अक़ीदे में मातुरीदी हैं। आजकल जो तबलीग जमात अक़ीदे में मातुरीदी हैं और मसाइल में हनफ़ी हैं, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये अक़ीदा था कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, और उन्होंने कहा कि जो आदमी अल्लाह ताला को अर्श पर ना मारे वो काफिर है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, और जो बात ये कहे कि हमको मालूम नहीं कि अर्श कहाँ है, वो भी काफिर है। ये उनकी किताब फ़िक़्हुल अकबर में है, और इमाम इब्न इज़ अल हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अक़ीदा अत्ताहविया की शरह में भी जिक्र किया है, अक़ीदा तहाविया की शरह में भी जिक्र किया। लेकिन बहुत सारे तबलीग जमात आपको मिलेंगे जो कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ये अक़ीदा ही कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है, ये अक़ीदा ही कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है। बहरहाल, तो गुलू करने की वजह से ऐसा होता है। गुलू, हर गुमराह जमातें, उनके अंदर कुछ ना कुछ गुलू मिलेगा, कुछ ना कुछ गुलू मिलेगा। जो मौजूदा जमातें हैं सबके अंदर गुलू है, अपना जो फाउंडर को नबीयत का दर्जा दे दिया, उस जो कुछ करना है उन्हीं के अंदर घूमता रहेगा। हम लोग क्या कहते हैं, कुरान मजीद की तरफ बुलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाते हैं, जो कुरान हदीस के आलिम रहते हैं। अल्लाह ने उनका मकाम मर्तबा दिया है, अल्लाह ने उनका मकाम मर्तबा दिया है। हम उनके मकाम मर्तबा को दे नहीं सकते, उनकी वो फजीलत है, हम वो फजीलत मानते हैं, लेकिन गुलू नहीं करते, उनकी हर बात को दीन नहीं समझते। दीन उसी को समझते हैं कि ये क्या दलील दे रहे हैं, वो दलील दीन है, वो दलील दीन है। बात समझ में आ रही है? यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। और एक मसला बिल्कुल मुख्तसर है, एक पेज का, वो पढ़ करके बात ख़त्म करते हैं। एक मसला और है, 14वां मसला जाहिलियत की। कहते हैं कि नफ़युल हक़ नफ़युहुमुल हक़ व इस्बातुहुमुल बातिल, हक़ को इनकार कर देना और बातिल को साबित मानना। ये ज़माने जाहिलियत में यही था, और आज भी ये मसला है। कहते हैं कि इन्ना कुल्ल मा तक़द्दम मबनियुन अला क़ाइदतिन व हिय अन-नफ़यु वल इस्बात फ़यत्तबिऊन अल-हवा वज़्ज़न व युरिदून अम्मा जाअत बिहिर रसूल। कहते हैं कि अब से जितने भी मसाइल गुजर गए, तकरीबन 13 मसले गुजरे, कहते हैं तमाम की बुनियाद एक कायदा पर है, एक कायदा पर है, एक उसूल पर है। वो उसूल क्या है? नफ़ी इस्बात। नफ़ी बोले तो इनकार, और इस्बात बोले तो कबूल, मानना और इनकार करना, इसी पर टिका हुआ है। तो कहते हैं जाहिलियत में जितने भी लोग थे, उन लोगों ने अपने ख्वाहिश को माना, उसके पीछे चले, अपने गुमान को माना। देखिए, गुमान, जो गुमान हो रहा है उस तक भी को मान लिए, लेकिन जो यकीन है अल्लाह ताला भेजता है, यकीन वही यकीन होती है, उसके पीछे नहीं चले। अपने गुमान तक को मान लिया, अपने ख्वाहिश को मान लिया, लेकिन किस बात का इनकार किए? युरिदून अम्मा जाअत बिहि रसूल, रसूल के तरफ से जो कुछ भी आया उसका इनकार कर दिए, उससे एराज़ कर लिए। तो शेख सालेह अल फौज़ान उसकी वजाहत करते हैं कि जितने भी मसाइल शेख ने जिक्र किया जाहिलियत के, उसकी बुनियाद नफ़ी और इस बात पर है कि ज़माने जाहिलियत के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बात को जिक्र किया है, साबित माना है, उसका इनकार कर देते थे, और अल्लाह ने जिसका इनकार किया है उसको साबित मान देते थे। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। कहते हैं इसी तरीके से गुमराह लोग भी किए। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शिर्क का नफ़ी किया, इनकार किया, लेकिन मुशरिकों ने शिर्क को साबित माना। अल्लाह ने तौहीद को साबित किया, लेकिन मुशरिकों ने तौहीद का इनकार किया, तौहीद का इनकार किया। तो कहते हैं इसी तरीके से ये मसला है, उल्टा कर दिया। कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के माने को बिल्कुल मुकम्मल उल्टा किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, लेकिन ज़माने जाहिलियत के लोगों ने उल्टा कर दिया। सूरह अल-अनकबूत पढ़िए, सूरह अल-अनकबूत जो 20 पर 9 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 50 पर 2 पढ़िए। सूरह नंबर 20 पर 9, सूरह अल-अनकबूत, उसकी आयत नंबर 50 पर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्లం వారికి చెప్పు, మీకు నాకు మధ్య సాక్షిగా అల్లాహ్ చాలు, భూమి ఆకాశాలలో ఉన్న ప్రతిదీ ఆయనకు తెలుసు. అసత్యాన్ని నమ్మి అల్లాహ్ను తిరస్కరించిన వారే తీవ్రంగా నష్టపోయేవారు। देखिए बात क्या है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो कहते थे कोई दलील लाइए, कोई गवाह लाइए, कुछ ये कीजिए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि
इनको कहिए कि हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ अल्लाह गवाह काफ़ी है। अल्लाह ने गवाही दी है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरा मोहम्मद भी एक सूरा ही है, देखिए। तो अल्लाह ने गवाही दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है। आप बोलिए कि हमारे तुम्हारे बीच में सिर्फ अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अब कोई दलील, कोई सबूत, वो लोग कहते थे कि ऐसा सबूत दीजिए, वैसा सबूत दीजिए। मुशरिकीन मक्का हालांकि इतने मोजज़ात दिखाए, अल्लाह के हुक्म से बहुत मोजज़ात देखे मुशरिकीन मक्का, लेकिन फिर भी इनकार किया। उनको अपने मुताबिक दलील चाहिए। आज भी हर बातिल फ़िरका यही समझता है, हर गुमराह लोग यही समझते हैं कि जो हमको दिल करता है वैसे दलील दे। हालांकि कुरान दिखाइए, हदीस दिखाइए, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो ये बात है। और इसमें क्या है, जो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों को जानता है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, जो लोग बातिल पर ईमान लाए। देखिए, बातिल, अल्लाह ताला बातिल का इनकार करता है ना, लेकिन वो लोग बातिल पर ईमान लाए। उल्टा हुआ कि नहीं उल्टा हुआ? बातिल पर उल्टा ईमान लाए, ये उल्टा हुआ कि नहीं? बातिल का अल्लाह ताला रद्द करता है। इसी वजह से कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ अल्लाह की गवाही काफ़ी है। लेकिन इस गवाही को जो न माने वो बातिल पर ईमान लाते हैं। वकफरू बिल्लाह, और अल्लाह का कुफ्र कर दिया। हालांकि अल्लाह पर ईमान लाना था, अल्लाह पर ईमान लाना था। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो ये तमाम काफिर गुमराह लोगों का यही तरीका था कि जिस बात को अल्लाह साबित करता है उस बात को इनकार कर देते थे, और जिस बात का अल्लाह इनकार करता है उस बात को वो लोग साबित मानते थे, कबूल करते थे, कबूल करते थे। इसी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह, वो लोग बहुत सारे माबूद बना लिए थे। बैतुल्लाह में 360 बुत रखे थे कि नहीं रखे थे? इन तमाम को अल्लाह ताला ने कहा कि इस सब का इनकार करके एक अल्लाह जो सच्चा माबूद है उस पर ईमान लाओ, उसी पर भरोसा करो, उसी की इबादत करो। लेकिन वो तैयार नहीं होते थे, और लोग कहते थे क्या इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तमाम माबूद को एक माबूद बना देना चाहते हैं क्या? तो ये लोग इस तरीके से कहते थे। तो अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाना चाहता है, ये लोग कुफ्र को साबित करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से करना चाहता है, तो ये उल्टा है। कहते हैं वहादिही कायदतुल जाहिलिया, ये जाहिलियत का उसूल और कायदा था, और इसी पर वो लोग चले, इसी पर वो लोग चले। और कहते हैं कि गुमराह लोग उन्हीं के नक्श कदम पर चले, गुमराह लोग उन्हीं के नक्श कदम पर चले। तो कहते हैं कि इसी कायदे पर चले। फमन अशरक बिल्लाह फ़क़द नफ़ा मा असबतहुल्लाह, जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ, वो लोग अल्लाह की साबित की हुई तौहीद का इनकार करते हैं, तब शिर्क करते हैं, तब शिर्क करते हैं। और जिसको अल्लाह ताला ने इनकार किया, और जो लोग हराम को हलाल कह देते हैं, और जो लोग हलाल को हराम बना देते हैं, वो भी इसी कायदे पर चलते हैं। अल्लाह ने हराम का इनकार किया तो उस हराम को हलाल बना देते हैं, जैसे यहूदियों ने किया। और जिस बात को अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम बना देते हैं, और ये भी उसी नक्श कदम पर चले। और कहते हैं इसी कायदे पर चले कि जो अहले तौहीद से दुश्मनी करते हैं, कहते हैं मन आद अहले तौहीद, जो अहले तौहीद से दुश्मनी करते हैं और मुशरिकों से दोस्ती करते हैं, वो भी इसी जाहिलियत के तरीके पर है। तौहीद, अहले तौहीद से दुश्मनी करना, हालांकि अहले तौहीद से दोस्ती करना था। अहले तौहीद जो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, शिर्क नहीं करते, उनसे दोस्ती करना था, लेकिन उससे दुश्मनी करते हैं और मुशरिकीन से दोस्ती करते हैं। ये भी जाहिलियत है, ये भी जाहिलियत है, और उसी कायदे पर चलना है, उसी उसूल पर चलना है। तो ये बात है, हमको चाहिए कि इन सब बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुने, समझें, और इनको अपनी ज़िंदगी में देखें कि अगर कोई जाहिलियत की चीज़ है हमारे अंदर, हमारे घरों में किसी के अंदर, तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, उसको छोड़ने की कोशिश करें। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत का रद्द करके जो दीन लाया उसको कबूल करें, उसको कबूल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक दे। जैसे कि हमने इससे पहले सुना कि हमसे पहले के लोग किस तरह जज्बा रखते थे, अल्लाह ताला हमें भी वही जज्बा हमारे अंदर आ जाए, इस बात की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को
सुन करके, याद करके, उनको कबूल करके, उस पर अमल करके दूसरे तक भी पहुँचाने की तौफीक दे। खुसूसन हमारे घर वालों को भी इस बात की तौफीक दे। हमें हर किस्म की जाहिलियत से, शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, रस्म और रवाज से अल्लाह ताला बचाए कर रखे। सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। सहाबा इकराम के तरीके पर, ताबईन के तरीके पर और दीन के जो बड़े बड़े अइम्मा हैं, जो अहले हक़ उलमा हैं, उनके तरीके पर चलने की तौफीक दे और बातिल गुमराह उलमा से अल्लाह ताला हमको बचा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।